नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और आपके जीवन की परेशानियों की बात करते हैं और किस तरीके से आपके ग्रह, आपका जीवन और आपकी ज़िंदगी चल रही है, उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं लाल किताब के माध्यम से। आपके हर उस दुख को खींच के जीवन में दूर करते हैं जिससे आप सालों से परेशान हो और दिक्कतों का सामना आप कर रहे हो। लाल किताब ज्योतिष का वो वरदान है जो इंसान अपने ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है और उसके जरिए अपने आप को बहुत अच्छा सशक्त जीवन में स्थिति पे आ जा सकता है। प्रार्थना है मेरी माता रानी से कि आपके जीवन में सदैव खुशियां बनी रहे, सुख बना रहे, आपके जीवन में ऐश्वर्य और आपके जीवन में सुख समृद्धि वो हमेशा आपको देते रहे। जीवन में कभी भी कोई कष्ट, तकलीफ, परेशानी आती है तो उनसे बाहर कैसे निकलना है उसका मार्ग या तो वो आपके दिमाग में एक अच्छी सोच के जरिए जाहिर कर दें या किसी के जरिए आपके जीवन के रास्तों को खोल के रख दें। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बने रहे। जीवन में हर इंसान अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अच्छी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अच्छे कामकाज करता है, अच्छी व्यापार करता है, कमाई का कोई ना कोई जरिया उसके जीवन में बनता है। कमाई का जरिया चाहे वो नौकरी का हो या बिजनेस का हो, ये दोनों ही इंसान के जीवन में होती हैं। कुछ लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं, कुछ लोग पूरे महीने एक जॉब पे, नौकरी पे काम करते हैं और लास्ट में जाके अपनी इनकम का हिस्सा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग व्यापार करते हैं, उसमें अपनी स्थिति को अच्छा करते हैं। तो आज जीवन के जिस पड़ाव के बारे में हम बात करने वाले हैं, जीवन की जिस परिस्थिति के बारे में आज बात करने वाले हैं, वो जो परिस्थिति है वो है नौकरी की। कि नौकरी ना टिक पाना या नौकरी में बार बार असफलताएं मिलना या नौकरी के कैपेबल आप हो और आपको नौकरी मिलती भी है लेकिन 2-3 महीने बाद छूट जाती है, या आपसे कुछ गलतियां होती हैं तो छूट जाती है, या जिसके यहाँ आप नौकरी कर रहे हो उनसे आपके जो मेल विचार है वो अच्छे नहीं मिल पाते हैं तो आपकी नौकरी छूट जाती है। आपके ग्रह खराब हैं तो नौकरी के अंदर में जो एक ऑफिस का माहौल होता है, आपके अपने ही लोग आपके विरुद्ध काम करेंगे और आपको नौकरी से निकलवाएंगे, जिसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। कि आज के समय में नौकरी के मामले में भी पॉलिटिक्स हो रही है कि एक इंसान को आगे जाने से कैसे रोका जाए और उसकी सफलता अपने सर पे कैसे ले ली जाए, ये भी बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज के समय में। तो नौकरी का जो विषय है, इंसान, हर वो व्यक्ति अपने जीवन को सशक्त करने के लिए, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने खान पान को अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ कमाई के जरिए जरूर बनाता है। चाहे वो व्यापार करे, चाहे कमीशन बेस का काम करे या नौकरी ज्वाइन करे। अगर वो नौकरी ज्वाइन कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो ये चाहता है कि जीवन में सारी चीजें थोड़ी बड़ी होती रहे, घर में कुछ सुख, खाना पूर्ति कम भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन जो मेरे कमाई का जरिया है वो मेरे हाथ से ना जाए। क्योंकि जब तक आप एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक स्थिर रह के काम नहीं करते हो तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जब तक आप एक स्थान पे ज्यादा स्थिर रह के काम नहीं करोगे, वैल्यू नहीं होगी, तो प्रमोशन का है बात का। और जब प्रमोशन नहीं है जीवन में तो उम्र तो रुकेगी नहीं, उम्र तो दिन पे दिन बढ़ रही है, तो सालों बाद भी अपने आप को वहीं खड़े पाओगे नौकरी के मामले में जहां से शुरुआत करी थी। और जिसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपकी नौकरी का बार बार छूटना, क्योंकि आप एक जगह पर टिक के काम ही नहीं कर पाते हो। जब आप एक जगह पर टिक के काम करोगे, जो भी आपके सीनियर है, जो भी आपके बॉस हैं, उनके नजरों में आपका काम नजर आएगा, प्रमोशन आपको मिलेगा। आप एक जगह छोड़ोगे, दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह छोड़ोगे, तीसरी जगह जाओगे, अब ये सिलसिला यूं ही चलता चला जाएगा। जब ये वाला सिलसिला चलता चला जाता है जीवन में, तो जीवन को नौकरी के मामले में व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि मैं नौकरी तो कर रहा हूं
लेकिन मैं टिक नहीं पा रहा हूं, या मैं नौकरी, मेरे अंदर कैपेबिलिटी बहुत है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना इस साइकिल में इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि एक नौकरी छूटी, दूसरी पकड़ी, दूसरी छूटी, तीसरी पकड़ी, तो हर जगह का एक्सपीरियंस उनके पास बहुत सारा होता है, लेकिन वो उसके बावजूद भी नौकरी पे नहीं टिक पाते। तो आज इन सारे विषयों पे बात करेंगे कि ये विषय किस खराबी की वजह से होते हैं, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से ये योग बनता है, और साथ ही साथ लाल किताब में कौन से ऐसे उपाय हैं या सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, जिनका उपाय करते हुए हम इस परेशानी को बड़े आराम से जीवन से दूर कर सकते हैं, और नौकरी के मामले में, करियर के मामले में एक अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं, और अपनी पहचान अपने काम से, अपने कर्म से बनाकर एक प्रमोशन, एक तरक्की की जिंदगी भी जी सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के मामले से ही आपकी परिस्थितियां सामने आएंगी कि आपके ग्रह किस कंडीशन के बैठे हैं और वो आपको क्या हाल दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में नौकरी टिकाने वाले ग्रह कौन से हैं कि आप नौकरी पे टिके रहो। जन्म कुंडली में जब भी बुध और केतु ये खराब होते हैं तो आप नौकरी पे नहीं टिक पाते हो, या जन्म कुंडली का छठा घर खराब है तो आप नौकरी पे बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, या जन्म कुंडली में शनि का संबंध सूर्य से हो जाए तो आप नौकरी में नहीं टिक पाओगे, या जन्म कुंडली के अंदर बुध का संबंध कहीं मंगल से हो जाए तो भी आप नौकरी में नहीं टिक पाओगे। ये कुछ विशेष योग हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का नौकरी में बहुत जल्दी परिवर्तन आते हैं। वो एक जगह से छूटता नहीं, दूसरी जगह ट्राई करता है, वहां भी जाके कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, वहां से ही परेशानी आती है। अब क्या होता है कि ये जितने भी ग्रह हैं इनकी प्रवृत्ति क्या है, नौकरी का कारण क्या है छूटने का, क्योंकि ग्रह हैं तो आपसे अपने प्रभाव भी देना शुरू करेंगे, और उन्हीं प्रभाव की वजह से, आपके व्यक्तित्व की वजह से आपकी नौकरी छूटती है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध की खराबी आती है, तो अब यहां पर क्या होगा कि जब भी बुध खराब होगा तो आपके नौकरी के अंदर काम करते हुए आपको जिस प्रोजेक्ट पे रखा जाएगा उस प्रोजेक्ट को आप टाइम से पूरा नहीं कर पाओगे तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा। आपकी समझ, जो आपकी सोच है, जो आपका कैलकुलेशन माइंड है, वो सही से काम नहीं करेगा तो काम पूरे समय पे नहीं हो पाएगा तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा। या चार बातें आपने पढ़ ली, या चार चीजों, आप किसी नौकरी में, किसी कंपनी में जॉब करते हो, वहां की चार टेक्निक्स आपको समझ में आ गई और उसी में ही अपने आप को बड़ा दिखाने लग गए कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो भी आप नौकरी पे नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ये सब बुध की खराबी है। क्योंकि बुध समझदारी से काम लेता है, और बुध अगर खराब होता है तो आपकी समझ से आपका बेड़ा गर्क करवाता है। तो सबसे पहले बुध का असर। दूसरी बात, जब केतु कुंडली में खराब हो, जब केतु कुंडली में खराब होता है, केतु का जो काम है हर चीज को गहराई से नापना, हर चीज को गहराई से समझना। आपको जो कार्य दिया, सीनियर ने आपको कार्य दिया, या किसी जॉब में आपको कहीं भेजा कि जाइए वहां पे डील करके आनी है आपको, वहां की जो गहराइयां होंगी, किस गहराई से बात करनी है, किस गहराई से दूसरे वाले को समझना है, या दूसरों की बातों को गहराई से कितना समझना है, ये केतु देता है। और केतु खराब जिसका व्यक्ति का होगा वो कोई भी बात गहराई से समझने से पहले रिएक्ट करेगा कि सीनियर की बात पूरी हुई नहीं, रिएक्ट पहले कर दिया। या किसी क्लाइंटेशन से बात आपको करनी है, उसकी बात कंप्लीट होने से पहले खुद रिएक्ट कर देगा, यह केतु की खराबी होती है, क्योंकि केतु का कार्य है धैर्य, और धैर्य से सारी चीजों को सुनना। और केतु है एक समझदारी का प्रतीक, विनम्रता का प्रतीक, मतलब अपने से छोटों को भी साथ लेके चलना, यह केतु की एक अच्छे निशानी की आदत है। केतु का काम कभी किसी के ऊपर राज करना नहीं है,
केतु का काम है कि अपने छोटे से, जो अपने से छोटे ओहदे पे भी व्यक्ति है, उससे सीख लेना, ये केतु का काम है। तो जब केतु खराब होता है तो व्यक्ति के अंदर ये सारी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। और जब ये प्रवृत्ति व्यक्ति लेके नहीं चलता है, चीजों को गहराई से समझता भी नहीं है, एनालिजन करने की ताकत उसके अंदर खत्म हो जाती है, सामने वाले ने कोई जवाब दिया, उससे पहले उसकी बात पूरी ना हुई, यहां से आपने रिएक्ट कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला आपके मतलब की बात बोलने वाला होता है, आपके फायदे की बात बोलने वाला होता है, लेकिन उसी समय आपका रिएक्शन ऐसा होता है कि वो आगे की बात ही नहीं बोलेगा। तो उस वजह से भी आपको नौकरी में दिक्कत आती है। फिर कहते हैं कि मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, मुझे नौकरी चेंज करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिनका केतु खराब होता है, वो अपने ही बर्ताव की वजह से, अपने ही जुबान की वजह से, अपने ही धैर्य की वजह से जॉब चेंज करते हैं, नौकरियां चेंज करते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे टैलेंट को, हमारी नॉलेज को बिल्कुल भी नहीं समझता, मुझे दूसरी जगह जाके काम करना चाहिए। तो ये केतु और बुध की खराबी के लक्षण है, जिसकी वजह से नौकरी छूटती है। जब जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होता है, चाहे वो किसी भी घर में हो, किसी भी ग्रह की दृष्टि से हो, ये दृष्टि वाइज एक साथ हो या दोनों एक साथ एक घर में बैठे हो, तो जब गुरु शनि और सूर्य का संबंध होता है तो इसे ग्रहण दोष बोला जाता है। सबसे पहली बात, ऐसे व्यक्तियों का मंगल बद होता है, इनके अंदर सहनशीलता वाली ताकत नहीं होती। ऐसे लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, ये कभी अपने आप नौकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि इनको नौकरी में भी अपनी चीजों को अच्छा बताना, अपनी चीजों को बड़ा चढ़ा के बताना या अपनी चीजों को सबसे ऊपर रखना, ये बहुत ज्यादा पसंद होता है। बद मंगल किसी से मेल मिलाप करके रहने नहीं देता, या तो मुझसे डर के रहे या मेरी बराबरी मत कर, ये वाले जो थॉट होते हैं वो इनके होते हैं। तो ये मंगल बद हो जाता है। इसकी वजह से एक जो नौकरी का जो माहौल होता है, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो आपके धीरे धीरे करके आपसे दूर होने लग जाते हैं। और एक टाइम जब आता है कि आपको मिलने वाला प्रमोशन किसी दूसरे को ट्रांसफर होता है, उसमें या तो आप खुद रिजाइन दोगे या आपको कंपनी किसी वजह से निकाल के बाहर खड़ा करेगी। तो नौकरी छूटने का कारण एक ये भी माना जाता है, क्योंकि यहां आपके अंदर आपका एरोगेंस, आपका गुस्सा, आपका घमंड, ये आपको तोड़ के रखता है और ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। जब भी जन्म कुंडली में छठा घर किसी भी तरीके से खराब हो जाए, अब छठे घर खराब होने का क्या संबंध है कि जब भी जन्म कुंडली में छठे घर में केतु आके बैठे, क्योंकि वो नीच का माना जाता है, शुक्र आके बैठे, ये भी नीच का माना जाता है, चंद्रमा आके बैठ जाए, क्योंकि ये ग्रहण पीड़ित हो जाता है। यहां पर इन ग्रहों की जब भी कंडीशन यहां आती है, यहां पर सीधे नौकरी को परेशानियां आती हैं, क्योंकि छठा घर आपकी बॉडी की करंट की एक नींव बोली गई है कि जहां से आपकी बॉडी को करंट मिलता है, जहां से आपके जीवन में तरक्कियों का आना होता है, जहां आपको एक ऊर्जा मिलती है चीजों को आगे बढ़ने की, चीजों को सोचने की, क्योंकि छठा घर राहु और बुध के घर का है। बुध का अपना घर और राहु का उच्च का घर माना जाता है, मतलब बुद्धि और सोच छठे घर से मिलती है। और आपका छठे घर में आपकी किसी भी तरीके से खराब ग्रह की युति बन गई और ग्रह खराब हो गया, तो अब आपके सामने बुद्धि और सोच का बिल्कुल भी कोई कॉम्बिनेशन आपके जीवन में नहीं होगा। वहां जहां आपको अपना टैलेंट दिखाना होगा, एक टीम को खड़ा करके अगर आपके सीनियर सामने खड़ा करके बोलेंगे कि ये काम इस तरीके से करना है, और लोग दूसरों की बात हिंट में समझ जाते हैं, आपको पूरा पैराग्राफ समझाना पड़ेगा कि ये कार्य किस तरीके से होगा। उनके जीवन में यह बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। जिनका छठा घर एक्टिवेट होता है तो वो तो इशारों से बात समझ जाते हैं, और जिनका छठा घर खराब होता है उनको पूरी लिखा हुआ पैराग्राफ भी समझाने के लिए एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। तो जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन का कारक भी जन्म कुंडली में जो छठा घर है उसका संबंध सीधे बुध और केतु से ही मिलता है।
तो ये ग्रह खराब होने की वजह से आपकी नौकरी खराब होती है और नौकरी में परेशानी आती है और एक जगह आप बिल्कुल भी टिक के काम नहीं कर पाते हो। तो जब तक इनके इलाज नहीं करोगे, जीवन में नौकरी की अच्छी कितनी भी उम्मीद पाली हो, कितनी भी अच्छी डिग्री आपके हाथ में हो, कितने अच्छे सर्टिफिकेट आपने लिए हो, वो कभी काम नहीं आएंगे जब तक ये सारे ग्रह आपके खराब रहेंगे। इनमें से एक भी ग्रह का कॉम्बिनेशन है, उसको ठीक करके चलो। जब ये ग्रह बिल्कुल ठीक होगा, मजबूत होगा, आपके जीवन में कई बड़े बड़े ऐसे बदलाव आएंगे कि आपकी खुद की सोच आपके जीवन में बदलाव करके चली जाएगी। जब भी जन्म कुंडली में जिनको ये वाले हालात हों कि बुध की कंडीशन जो खराबी बताई है, अगर बुध की खराबी आपके जीवन में आ रही है और आपके विचार, आपकी सोच, आपकी टेक्निक ही आपको खराब कर देती है। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने ये बात नहीं बोली होती तो मेरी ये नौकरी नहीं जाती। तो ये वाले अगर कंसर्न आपके जीवन में आ रहे हो तो सीधे सीधे बात है कि एक तांबे के लोटे में साबुत मूंग भर के 7 रविवार सर पे 7 बार घुमा के पानी में प्रवाहित करके देखो। ये नौकरी की जो टिकने के हालात है, ये बुध और सूर्य का, बुध को सूर्य का संबंध होके ही बुध को कंट्रोल एक पावर मिलती है। आपकी जुबान में कंट्रोल पावर आएगी और आपकी बुद्धि एक सही से काम करेगी, तो आपकी नौकरी में बहुत अच्छे योग आपको देखने को मिलेंगे। केतु की जो खराबी बताई है कि आप किसी चीज को गहराई से समझ नहीं पाते हो, किसी भी चीज की जड़ तक नहीं पहुंच पाते हो, दूसरों की बात पूरी होने से पहले ही अपना रिएक्शन दे देते हो, जिसकी वजह से बात खराब हो रही है आपके जीवन में। तो हर 3 महीने में 3 काले सफेद कंबल सर पे से 7 बार घुमाकर इसे किसी मंदिर में दान करो, तब जाके आपके जीवन में एक टिकने के हालात आएंगे, नौकरी रुकने की स्थिति होगी। और ये उपाय करने के बाद 27 दिन लगातार 4 केले मंदिर में देना शुरू कर दो, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। ये केतु अच्छा होकर आपके जीवन में असर देने लग जाएगा। और जो बात अब आपको दूसरों को कंप्लीट करने से पहले रिएक्शन वाली बात थी, वो अपने आप जीवन में ऐसी चीजें आएंगी कि आप धैर्य से बात सुनोगे भी, चीजों की गहराइयों तक भी पहुंचोगे और चीजों पे अच्छा प्रदर्शन भी आप करोगे। जब जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का मेल हो, तो जब सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण हो तो शनि की कुछ चीजें उठानी है। किसी भी पंडित से भी, आप किसी भी अपने मंदिर पुजारी से, पंडित से ही पूछ लेना शनि की चीजें क्या क्या होती है। शनि की चीजों को उठाना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़े से साबुत बादाम, थोड़े काले तिल, थोड़े सफेद तिल, थोड़ी सी साबुत उड़द, सरसों का तेल लगाकर काले कपड़े बांध के सर पे से 7 बार घुमाकर हर सूर्य ग्रहण के समय इसको प्रवाहित करते रहो। और उससे सूर्य ग्रहण अगर समय आने से पहले आपको ये उपाय करना है तो 4 शनिवार ये उपाय करके देखो, आपके अंदर धैर्य की वो ताकत उत्पन्न होगी कि आप सारी चीजों को अच्छा करोगे, क्योंकि वो ग्रहण पीड़ित चीजें आपके जीवन से देगी। साथ में मंगल बद का उपाय, दूध पानी चीनी का घोल मिलाकर बड़ के पेड़ पे चढ़ाकर उसकी गीली मिट्टी का तिलक करो। फिर देखिए आपके जीवन में इस नौकरी से टिकने के हालात कितने अच्छे होते हैं। और नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट नहीं मिला तो समझ कहां से आएगी, तो वो समझ भी होनी बहुत जरूरी है। इन उपायों को करके देखो। जिनके जीवन में ये नौकरी खराब होने के योग है, नौकरी बार बार छूटने के योग है, इन मामूली उपायों के जरिए आपके जीवन में बदलाव आएंगे। चीजें जरूर बहुत छोटी बताई गई हैं, सामग्रियां बहुत मामूली सी हैं, लेकिन असर वो है जो लाल किताब अपने जीवन में बताती है कि अगर इन उपायों को करके देखा तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। छठा घर किसी का कुंडली का खराब होता है तो कहीं पे भी नजदीक में, जो हर एरिया में, हर जगह पर बच्चा होने के बाद कुआं पूजन होता है, तो हर 1.25 महीने में जो भी आपकी रीति रिवाज से कुआं पूजन की सामग्री होती है, हर 1.25 महीने में वो कुआं पूजन की सामग्रियां उसके पास चढ़ा के आ जाओ। आपका छठा घर अच्छा हो जाएगा, आपकी जिंदगी में नौकरी के प्रमोशन के योग बहुत अच्छे हो जाएंगे। इन उपायों को करके देखो, माता रानी की आशीर्वाद से इतनी जिंदगी में इतने बड़े बड़े परिवर्तन आप अपने जीवन में देखोगे कि जिस चीज से मैं पिछले 5 साल से परेशान था या 7 साल से परेशान था, आज इन उपायों के जरिए मैं उन पे टिक पाया। तो ये सारे योग,
ये सारे इलाज लाल किताब आपको देती है। इन उपायों को करो और अपने जीवन में पूरी तरीके से एक अच्छा सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य वाली जिंदगी जियो और नौकरी में लाभ ही लाभ प्राप्त करो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।